फ्रेंड्स, एरो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज हम संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट सवाल है, महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी कब घोषित की गई थी? तो 1876 ईस्वी में घोषित की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। 1919 के अधिनियम द्वारा विधायिका का अंतिम निर्वाचन कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1935 अधिनियम द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। संविधान सभा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान सभा की गठन की मांग किस अधिनियम में रखी गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में रखी गई थी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 270 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1924 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान पांडु लेखन समिति के सदस्य थे मोहम्मद सादुतुल्लाह, ए.के. अय्यर और के.एम. मुंशी थे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना। समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया उल्लिखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा। भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 1950 ईस्वी में बना। नेक्स्ट सवाल है हमारा
उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक एवं भावना में एकात्मक। नेक्स्ट सवाल है कि किस देश के संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है? तो भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया या कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में जन्म लिया था। किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो केसी वियर ने कहा था। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि संसदीय प्रणाली किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की देन है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा के संघीय व्यवस्था से। कानून के समान संरक्षण वाक्य किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो इंग्लैंड में विकसित हुई थी। नेक्स्ट सवाल है किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान हैं? तो भाग 21 में। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 8 में किया गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल है किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम निर्धारित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 75 में नियम निर्धारित किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल होगा किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो यहीं तक